ये डॉक्टरों की टीम ज्यादा दिन तक यहाँ टिकने वाली नहीं है। सुनो, एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम बहुत अच्छे हो। खुशी तो मुझे तब होती अगर ये जीत सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा की होती, लेकिन इस जीत का सहरा तो शहरियार के सर पहना दिया गया है। सच को आखिर कब तक छुपाया जा सकता है? एक ना एक दिन तो अनामिका को ये हकीकत मालूम पड़नी ही थी। मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब मैंने अपनी बेटी को वहां जाने की इजाजत दे दी। मैं क्यों उस वक्त इतनी कमजोर पड़ गई थी? इस ख्वाब के पीछे भागना छोड़ दो गुलनार, थक हार कर गिर जाओगी। अभी तो आगाज है और आप अभी से मेरे हौसले पस्त कर रही हैं। आप नहीं जानती, मोहब्बत करने वाले बीच रिश्तों में खेमे नहीं लगाते। अपनी बेटी को वहां नहीं रहने दूंगी, उसे लेकर आऊंगी यहाँ, चाहे इसके लिए मुझे खुद अलीपुर जाना पड़े। मैं उसे वापस लेकर आऊंगी उसे वापस। इधर देख, ये भाई सब सोते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। यार मुझको तो लगता है कि लाडला कोई बहुत ही मस्त ख्वाब देख रहा है। उसके चेहरे के तासुरात तो देखो, खूब मजे ले रहा है ख्वाब में। चल इसको जगाते। छोड़ यार, रहने दे, सोने दे बेचारे को। बेचारा नहीं है ये। क्या हुआ चाचा, कदू आ गया? चाचा कह दो नहीं, हम तुम्हारा जिगरी दोस्त है। क्या मुसीबत है यार, मैं इतना सुहाना सपना देख रहा था, तुम लोगों ने चिकना चूर कर दिया। मैं इतने मज़े से रानी के साथ गा रहा था, ये अदा ये नाद ये अंदाज आपका, और तुम लोगों ने मेरे ख्वाब का सत्यानाश कर दिया, मेरी खुशियों को रोन डाला है। कैसे दोस्त हो तुम? दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो जो मेरी खुशी में खुश नहीं हो सकते। अच्छा यार, गलती हो गई। गलती नहीं, ये गुस्ताखी है। एक आशिक के अरमानों का खून है ये। आशिक की आ लग गई ना, आशिक की आ इतनी स्ट्रांग होती है, ये तो आसमान का सीना चीर देती है। ओ आशिक साहब, इतने ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ये सारे जज्बात उसके सामने भी तो दिखाओ ना यार। क्या बात कर दी तुमने। मैंने रानी के सामने इतनी बार अपना दिल चीर के खोल के रखा है, लेकिन वो तो मुझे घास भी नहीं डालती। हालांकि गधों को घास ज़रूर डालना चाहिए। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, तू चल हमारे साथ यार, लूडो की एक बाजी खेलते हैं। लूडो हरा लूंगा। अच्छा भाई, ले लेना। अब चले। चलो। क्या मतलब? अनामिका को बुलवा लूंगी या खुद उसके पास चली जाऊंगी? ऐसा सोचना भी मत शाइस्ता। तो क्या करूं? कब तक घुट घुट की जिंदगी गुजारूं? एक मुसलसल ना खत्म होने वाले खौफ के साए तले। मुझे समझ नहीं आता कि तब क्या होगा जब अनामिका का सामना अपने बाप से होगा। हाँ, तो ये सब उसे वहां भेजने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब सब वक्त तो हालात पे छोड़ दो, उसे खुद हकीकत जानने दो। अरे भाई, मुझे रातों को नींद नहीं आती। हाँ, मैं समझ सकता हूं, मगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे अनामिका डिस्टर्ब हो, समझी तुम? सच में मुझे अपनी बेटी को वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी।
एक बात बोलूं? बोलो। जब से तुम लाहौर से आए हो तुम्हारा घर में कुछ दिल नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या बढ़ा ली गई हैं? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सोचती नहीं हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तुम्हें गलत महसूस हुआ। 1 महीने की तो बात है, फिर वो टीम वापस चली जाएगी एंड देन मैं मुकम्मल फ्री हूँ। और ये डॉक्टर अनामता भी चली जाएगी? हाँ, वो भी चली जाएगी। क्यों? ऐसे ही पूछा। कब मिलवाओगे इससे मुझे? अभी चाचा जान 1-2 रोज में वापस आ जाएंगे, फिर पूरी टीम को घर दावत पे बुलाएंगे। याद से, मुझे भी इनसे मिलने का बहुत इश्तियाक है, वरना किसी दिन मैं खुद इन लोगों को दावत दे आऊंगी। हाँ, नाम था, बोलो। ओके, आई विल बी देयर। बाय। नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, बहुत देर हो रही है और मुझे चेंज भी करना है। आज कहाँ का प्लान है? कोई जगह है मीठा चश्मा, आज वहाँ के लोगों को हमने विजिट करना है। वाओ, व्हाट अ नाइस नेम, मीठा चश्मा। गुड। यकीनन उस चश्मे का पानी मीठा होगा, इसीलिए तो उसका नाम मीठा चश्मा है। ओ ना जी, उसका पानी नमकीन है। उस पानी में शिफा होने की वजह से उसे मीठा चश्मा कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कब से? तो जी क्या सूरत हाल है? दावर जी मलखानी जी। ड्राइवर से कहो गाड़ी लगाए। ठीक है, मैं लगवा देता हूँ। कहाँ जा रही हो मिल्कानी? मैं ज़रा हाजन बीबी की तरफ जा रही हूँ। मुझे नाजिया के घर तक जाना है, आप मुझे जाते हुए ड्रॉप कर दें और फिर वहीं से वापसी पे मुझे ले भी लीजिएगा। खैर है, आज ये नाजिया की याद कहाँ से आ गई? एक ही तो मेरी सहेली है, उसे कैसे भूल सकती हूँ। देख ले, कोई और बात तो नहीं है ना? बस मैं थोड़ी देर में तैयार होके आई। अच्छी भली तो लग रही हो। बस मैं अभी रूम से आई। हाँ बोल। सोते ही रहना तू बस। क्यों, क्या हुआ? कहा भी था आज मिलना है। हाँ ना, पता है मुझे। तो जल्दी से उठना। तू कहाँ पर है? तेरे घर के बाहर। क्या?
मरवाएगी क्या मुझे? और मजाक कर रही हूँ, लेकिन याद रख, अगर मुझे लगा कि तुम मुझसे आंखें फेर है तो सच में तेरे घर के बाहर पहुंच जाऊंगी। आंखें फेरे तुझसे तेरे दुश्मन। दुश्मन तो मेरा तू है, जब भी तो मेरा चैन छीन लिया। अब सारी बातें फोन पे करेगी क्या? गुलनार जल्दी करो, देर हो रही है। अच्छा मलकानी बुला रही है, तो जल्दी से नाजिया के घर पहुंच। पहुंचता हूँ। कितनी देर लगा दी तुमने? तुम्हारे बाबा और भाई के आने से पहले हमें वापस घर पहुंचना है। अच्छा वैसे मैं प्यारी तो लग रही हूँ ना? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे अपनी सहेली से मिलने नहीं, किसी चाहने वाले से मिलने जा रही हो। नहीं नहीं, मेरा कोई चाहने वाला नहीं है। मुझे तुम्हारे चाहने वालों पे कोई एतराज नहीं, पर तुम किसी को चाहने ना लग जाओ, इस बात का डर है। चलो। और शुक्र है मरीज आए। कमाल है भाई, हमें तो दुआ करनी चाहिए कि इधर कोई बीमार ही ना हो। ओ जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। ये तो अच्छा नहीं कर रही, इस तरह दोस्त को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। देख नाजिया, अगर तू किसी टेंशन में पड़ जाती तो क्या मैं तेरा साथ ना देती? हाँ लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तो इस दोस्ती की कीमत ही वसूल करे। नाजिया, इस गाँव में सिर्फ तू ही एक मेरी दोस्त है, अगर तू मेरे काम नहीं आएगी तो और कौन आएगा? लेकिन अगर तेरे बाबा को पता चल गया तो? उनकी परवाह ना करो, मैं यूं गई और यूं आई। देख लेना, अपने बाबा के आने से पहले पहले वापस आ जाना। तुझे छोड़ते वक्त भी तेरी फूफा मुझे अजीब अजीब नजरों से घूर रही थी। आजकल वो मुझे भी बड़ी अजीब अजीब नजरों से घूरती रहती है, उनकी परवाह ना करो, मैं बस यूं आई, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह खैर ही करे, ये लड़की कभी किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। रानी, रानी, तू यहाँ बैठी क्या मिर्चें सुखा रही है? मैं जो खबर लाया हूँ ना, वो इन मिर्चों से भी ज्यादा तीखी है। क्यों? तेरी मुर्गी फिर से बेवा हो गई है क्या? हाय हाय, अल्लाह ना करे, कोई और खबर है? कान इधर ला। अच्छा चल बता दे, यहाँ कौन है तेरे मेरे सिवा? नहीं नहीं, इन मिर्चों के भी कान होते हैं, इधर आ। अच्छा चल बता। छोटे खान सरदार का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहे हैं। हैं? सच्ची? हाँ, मैंने अपने गुनाहगार कानों से खुद सुना है। और तो और, आज तो वो उनसे मिलने भी जा रहे हैं। अब ये बात तो किसी और से आगे ना करना, अगर तेरी ये बात गलत साबित हो गई ना तो तुझे उल्टा लटका देंगे। नहीं नहीं, लेकिन मेरी बात 100% सच है। फिर तू एक काम कर, पता लगा कि वो लड़की है कौन। मसला ही कोई नहीं, तुझे तो पता है, लाडला जासूस जिस काम के पीछे पड़ जाए उसे मुकम्मल करके ही रहता है। अच्छा चल ये चक्के तो बता, ये पक गई है कि नहीं? मसला ही कोई नहीं। ये भी पक गई और मैं भी पक गया। मोहब्बत लोहे के चने चबवा देती है, ये तो सुना था, लेकिन मोहब्बत में तीखी मिर्च चबानी पड़ती है, ये नहीं सुना था। अब चले? कहाँ? जहाँ तू ले चले। और अगर किसी ने देख लिया तो? यहाँ के लोग देखकर भी अनदेखा कर देंगे, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तेरे बाबा या मेरे बाबा को जाकर कुछ बता सके। यहाँ के लोगों की आंखें तो अपनी हैं, लेकिन उन्हें दिखाई वही देता है जो सरदार चाहते हैं। मगर फिर भी यार चल ना, अब क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं? देख, मैं तेरी तरह इतना बहादुर नहीं हूँ,
फुप्पो आ गई। वाह, एक सेकंड में तू तो मुझे गांव के बीच में भी ले आया। कुछ काम इंसान खौफ में आके कर देता है और लोग उसे बहादुरी का नाम दे देते हैं। यार तो इतना डरता क्यों है? डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ तेरी इज्जत का ख्याल रखता हूँ ताकि तेरी इज्जत पे कोई आँच ना आ जाए। इश्क संगमरमर की तरह होता है, इसको जितना तराशोगे उतना ही निखार आएगा। क्या बात है आपकी। आज का दिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मुझे लगता है लोगों को हमारी बातों का काफ़ी असर हो रहा है। असर तो होना ही था, तुमने इतना मोटिवेट जो किया। वैसे सच बोलूं तो तुम्हें ना पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, कसम से बिना मुकाबले जीत जाती। वो जीत ही क्या जो बिना मुकाबले के मिल जाए। वाकई मुकाबला तो तुमने बड़ा सख्त किया। मैंने नहीं, हमने। ओ वाह, पकौड़े। चलो ना, लेट्स हैव देम। चलो 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 चलो। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। कभी पानी भी मुट्ठी में कैद हुआ है? मुट्ठी पे कैद तो नहीं, लेकिन ठहर तो सकता है ना। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मोहब्बत को अगर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो टिक जाती है, लेकिन अगर उसको कैद करने की कोशिश की जाए तो वो हाथों से निकल जाती है। इतनी समझदारी वाली बात है, कहाँ से सीखी? अब मोहब्बत से बड़ा भी कोई उस्ताद हो सकता है क्या? हाँ, ये भी तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मोहब्बत का सिखाया हुआ सबक इंसान सारी जिंदगी नहीं भूलता। अब चले? इतनी जल्दी? थोड़ी देर ठहर जा, अधूरी मुलाकात करेगी।
मुलाकात चाहे अधूरी हो, मोहब्बत पूरी होनी चाहिए। बस थोड़ी देर और। वो देखो परिंदे कितने आजाद घूम रहे हैं। वाह। हाँ। छः और ये 5। भाई सही करना। यार मेरा तो एक ही है जा रहा है, ये 6 कब आएगा? आपने मेरे हाथों पिटना जो है। सलाम छोटी बेबी। आए ना छोटी बेबी, आप भी खेलें। नहीं, तुम लोग खेलो, मैं तुम लोगों को बैठकर देखती हूँ। आ जाए ना, एक बाजी आप भी लगा लें। नहीं नहीं, मैं तो हार जाऊंगी। तो क्या हारने के डर से इंसान खेलना छोड़ दे? ये तो खेल पे मुनस्सर करता है कि खेल किस नौइयत का है। एक तो अम्मा भी ना गलत वक्त पर आवाज देती है। बीबी जी आप मेरी बारी चले, मैं अभी आती हूँ। रानी आप तो खेलने से पहले ही जीत जाएंगी। वो क्यों? क्या करूँ, आपके खिलाफ बाजी जो नहीं चल सकता। तो फिर ऐसी जीत का क्या फायदा? बीबी जी इसने बेईमानी तो नहीं की? अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ, तो इसने बेईमानी कहाँ से करनी थी? अब मैं आ गई हूँ ना, देखना मैं इसको कैसे हराती। जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या बढ़ा ली गई हैं? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? सोचती नहीं हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। ये डॉक्टर अनामिता भी चली जाएगी? हाँ, वो भी चली जाएगी। गाड़ी रोको, 1 मिनट। मेरा मोबाइल इस सीट के नीचे गिर गया, जरा उठा के दो। हवा में काफ़ी नमी हो गई है, पहन लो, सर्दी ना लग जाए। हमेशा दूसरों की फिक्र रहती है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। कैसे सोचूं? सच तो ये है कि जब से तुमसे मिला हूं, खुद से भी मुलाकात नहीं। खुद से इतने बेगाने रहोगे तो कैसे जी पाओगे? अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी दानिश्वर का कॉल है कि ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। क्या कोई इन लम्हों को कैद कर सकता है? मेरा बस चले तो
अभी इसी वक्त इस लम्हे को कैद कर लूं मैं। क्यों? इस लम्हे में ऐसी क्या खास बात है? तुम। जब तक भी मैं जीऊंगा तुमको ही चाह। मेरा मतलब कि तुम जिंदगी के बारे में क्या सोचती हो? जिंदगी एक खुशी है और मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ, बहुत। तेरे दिल में रहूं, तेरे लिए मैं जीऊं, तेरे लिए ही खान सरदार तो हमेशा से इस गांव के लोगों के बारे में सोचते हैं, बस सरदार चंगेज खान ही बीच में ये पत्थर अटकाता है। हाँ यार, क्या तो तू ठीक रहा है, लेकिन इस बार मेडिकल कैंप के आने से सरदार चंगेज को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतनी खामोशी से बैठेंगे। इस वक्त भी वो बैठे हुए कोई ना कोई मंसूबा ज़रूर बना रहे होंगे इस कैंप को गिराने का। और यार तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैंने तुमको पूरे गांव में ढूंढ लिया। खैरियत तो है ना? यार लाडले के पास भी आज तक कभी खैर का खबर हुआ है? यार मैं बहुत बड़े मसले में फंस गया हूँ। क्यों? अब क्या हुआ? हुआ तो खैर बहुत पहले से था, लेकिन अब मुझे इसको हल करना है। फरमाइए। मैं तुम लोगों से पूछना चाह रहा था कि ये जो आशिक होते हैं, ये कोई काम भी करते हैं या नहीं? नहीं तो काम काज भी तो करता था वो। हाँ, लेकिन क्या काम करते थे? लेकिन तू पूछना क्यों चाह रहा है, ये तो बता। दरअसल मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर आशिकों वाली कितनी खूबियाँ हैं। अरे मेरा बात सुन, देख, आशिक लोग तो भैंस बकरियां और भेड़ वगैरह चराता था, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाता था, या मछलियां पकड़ता था। अब ये सारे काम तो तू भी कर सकता है ना लाडले।
अब कोई भी आशिक डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर तो नहीं था ना यार। चलो शुक्र है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट नहीं बना, वरना मुझसे इश्क कहाँ पे होना था। लेकिन यार ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। क्यों? कैसी जाती? देखो ना, मैंने रानी की खातिर क्या कुछ नहीं छोड़ दिया। ना मैं इंजीनियर बना, ना मैं डॉक्टर बना, ना मैं पायलट बना, मगर रानी ने मेरे साथ क्या किया। खैर इन चीज़ों के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, मुझसे कहाँ पढ़ा जाना था। इश्क तो फारिग लोगों का काम है। अरे यार फारिग ना बोल, ये इश्क तो फुल टाइम जॉब होता है। हाँ लेकिन रानी के देखो मेरे दिल की बात ही नहीं सुनती वो। असल में मसला ये है कि जब मैं उसके पास जाता हूँ ना तो मेरी बोलती बंद हो जाती है, मुझसे बात ही नहीं होती उससे अपने दिल की। तू एक काम कर, उसको खत लिख। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लव लेटर। लव लेटर, लव लेटर। हाँ लव लेटर। लेकिन यार मैं कैसे लिखूँगा? मुझे तो तुम्हें पता है कि लिखना नहीं आता। तो रानी को कौन सा पढ़ना आता है यार? और शट अप। अब रानी 5 जमातें पढ़ी हुई है, सब पढ़ना जानती है वो। अगर मैं उसको ख़त लिखूंगा तो वो पढ़ लेगी, लेकिन मसला ये है कि ख़त मैं लिखूंगा कैसे, किससे लिखवाऊं? देख लाडले, तू चाचा खैरदीन के बेटे इरफान के पास चला जा और उससे ख़त लिखवा ले। यार वो तो बहुत पढ़ा लिखा है यार, वो तेरा ख़त लिख देगा। हाँ ये ठीक है, मैं अपने दिल की सारी बातें ख़त में लिख दूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मसला लेकिन रह गया है कि मैं ख़त में लिखूंगा क्या आखिर? अरे यार अब सारी बातें तो हमसे पूछेगा। ये प्यार तूने किया था या हमने? मैं खुद लिखूंगा। हाँ अब चलें बाबा, हमें रात गहरी होने से पहले पहले हरियालीपुर पहुंचना है। रात तो कब की गहरी हो गई बेटा? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। शुक्र है कि ना समझो। कभी कभी समझदार होना भी इंसान को परेशान कर देता है। दादा की बरसी भी है ना? हाँ याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूं मैं। ये मेरे बाप का ही दिया हुआ जख्म है जो नासूर बनकर मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। मुझे आज भी वो भयानक रात याद है जब मेरे बाप ने मेरा ही हक मुझसे छीन कर सिकंदर हयात की झोली में डाल दिया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो, कैसी तबीयत है? तो मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे चंगेज? अब क्या हो गया? मैं थक गया हूं तुम्हारी रोज रोज की शिकायतें सुनते सुनते, तुम्हारी वकालतें करते। ये जो लोग आते हैं ये खैरियत पूछने नहीं आते बल्कि मेरी शिकायतें लगाने आते हैं तुम्हारे पास। तुमने यासीन खान की फसलों का पानी क्यों रोका? जबकि जिरगे ने उसके हक में फैसला दिया है। ऐसी मनफी कार्रवाइयां क्यों करते हो जिससे हमारी बदनामी होती है? जब ये छोटे मोटे कीड़े सर उठाते हैं ना तो हमारी भी बदनामी होती है। अपने तकब्बर पर काबू पाओ। बड़े बोल इंसान को छोटा कर देते हैं। बड़ा इंसान अपनी हैसियत से होता है बाबा। हैसियत से नहीं, ये किरदार से होता है। हाँ, किरदार से पेट भरता है। अपनी सोच बदल चंगेज। मैं कब तक तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालता रहूंगा?
अब मेरी जिंदगी के दिन गिने गए हैं। हाँ, बस वक्त काट रहा हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ बाबा, ये सारी भाग दौड़ अब मेरे हवाले करो। इतने अरसे से बीमार पड़े हो यहाँ पर। इस इलाके के अंदरूनी और बैरूनी मामलात की कोई खबर नहीं है आपको। लोग आते हैं, अपनी मर्जी की बात सुनाते हैं और अपनी मर्जी का फैसला सुना देते हो। अब ये सरदारी आपके बस की बात नहीं रही है। मैं तो आपका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। कल को तो मुझे ही संभालनी है सारी कुछ। अपने हाथों से ये दस्तार मेरे सर पे रखो, बस। मैं खुद इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सिकंदर हयात को भी बुलाया है और इस इलाके के मोतबर लोगों के साथ एक मशावरती बैठक भी रखी है। बाबा को तो जैसे मुझसे प्यार ही नहीं था। मेरी हर बात को रद्द किया उन्होंने। फिर एक रात सिकंदर हयात हमारे घर आ गया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हारे पैर क्यों नहीं डगमगाए? डर क्यों नहीं लगा तुम्हें? किससे डरूं? आप लोगों से, जो खुद से सख्ती से कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ताकि लोग समझें कि चंगेज खान डर गया। डर में और एहतियात में फर्क होता है लाला। एहसास एक ही है। ये वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। गुलफाम जी। अच्छा, तो ये है शहर वाली डॉक्टर। जी, यही है। हम वक्त को मात नहीं दे सकते लाला। ना पतझड़ में फूल खिलते हैं और ना बहार में सूखा पड़ता है। वक्त के गुलाम मौसम होते हैं, तूफान नहीं। ये सब उस चंगेज खान के बेटे की सोबत का असर है। आपको तो हर सही बात मेरी गलत लगती है। बस उनके सामने जबान चलाना छोड़ दे। पूरे गांव में उनके सामने किसी की आग उठाने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी हमेशा